हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इंडियाज डायलेमा ओवर फाइटर जेट्स, यानी भारत लड़ाकू विमान लेने के लिए एक दुविधा में पड़ा हुआ है ना। अब वो दुविधा क्या है? एक्चुअली एक तरफ तो रसिया है जिसका SU-57 है और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसका F-35 है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं अभी ट्रम्प साहब, उन्होंने तैयार हैं देने के लिए और इसके साथ पहले से ही 2010 से ही एग्रीमेंट वगैरह चल रहा है। अब हम यहाँ पे ये दोनों एयरक्राफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्यों? चूंकि यह दोनों एयरक्राफ्ट जो है ना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये दोनों 5th जनरेशन। अब जनरेशन का मतलब तो समझ ही नहीं होंगे, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जो है टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा सुपीरियर होगा, है ना। उसके बाद जो वो होगा वह उससे सुपीरियर होगा, फोर्थ होगा वह 3 से सुपीरियर होगा। इस तरह यह क्या है? 5th जनरेशन फाइटर जेट है, यानी लड़ाकू विमान है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले यह देखेंगे कि जो 5th जनरेशन है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है और 4.5 भी है, वह क्या है और 5th जनरेशन क्या है। उसके बाद में यह दोनों एयरक्राफ्ट जो F-35 और SU-57, इस दोनों का कंपेयर करेंगे। क्लियर? उसके बाद में इंडिया के पास लड़ाकू विमान का क्या स्थिति है, इसको भी थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी एरो इंडिया हुआ था 14 फरवरी 2025 को। कहाँ पे? बंगलुरु में। वहाँ पे यह जो एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको FGFA भी बोला जाता है, जिसमें से रसिया और यूएस का, रसिया का कौन था? SU-57 और यूएसए का कौन था? F-35। ये दोनों अटेंशन लोगों देखें, इसको अटेंशन लिया लोगों का, या बंगलुरु में हुआ। और इससे पहले जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे यूएसए में, वहाँ पे जो संयुक्त प्रेस मीट हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बोला था कि हाँ, इंडिया को हम प्रोवाइड कराएंगे F-35 स्टील्थ फाइटर, है ना। अभी स्टील्थ क्या होता है, सारी चीज़ हम एक एक करके समझेंगे, है ना। अब इंडिया को यहाँ एक क्रूशियल डिसीजन में फंसा हुआ कि जो फ्यूचर फाइटर जेट फ्लीट चाहिए हमें तो चाहिए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरे तरफ चाइना है, तो उसमें कितना इंडिजीनियस डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें कुछ अपना भी स्वदेशी कुछ विकास होनी चाहिए, फॉरेन एक्विजिशन किस देश से लिया जाए, और स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस, यानी रणनीतिक रूप से स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं कि हम रसिया से ही ले, क्यों नहीं ले सकते? यूएसए से ही ले, क्यों नहीं ले सकते कोई और कंट्री से, दोनों को छोड़ के? तो यह भी एक स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस का भी सवाल उठ रहा है ना, कि हम SU-57 ले या F-35 ले। क्लियर? ये दोनों में अभी चल रहा है कि कौन लिया जाए कौन नहीं लिया। कहीं आप टीवी में भी पढ़े होंगे, पेपर में भी पढ़े होंगे, कुछ लोग बता रहा है कि F-35 एकदम बेकार है, SU-57 अच्छा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि SU-57 अच्छा है लेकिन F-35 स्टील्थ फाइटर है, उससे बेटर है, स्टील्थ फाइटर है। अब ये सारी चीज़ अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो दोनों एयरक्राफ्ट है जिसका हम कंपेयर करेंगे, F-35 का भी और SU-57 का, या रसिया का है और यूएसए का है। लेकिन उससे पहले जो जनरेशन की बात हुआ है, जैसे हमने बोला 5th जनरेशन, तो यह जनरेशन क्या है, अंतर क्या है, फर्स्ट में क्या है, सेकेंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है ना। ये सारी चीज़ पहले समझते हैं, उसके बाद में कंपेयर करते हैं। चलिए आते हैं फर्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, या 1940 से 50 के बीच में रहा। इसमें सबसे पहले जेट इंजन का इसमें इस्तेमाल किया गया, यानी जेट फाइटर इसलिए बोला जाता है। जेट इंजन क्या होता है? जैसे एरोप्लेन का मैं यहाँ पे लाया हूँ, कुछ जल्दी समझ जाएंगे आप। एरोप्लेन में आप देखे होंगे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। यह क्या करता है? फैन जो यह हवा को सक करता है, यानी बाहर से हवा लेता है, और यहाँ पे इसके विंग के माध्यम से इसमें फ्यूल स्प्रे होता है, तो आग लग जाता है। और आप जानते हैं कि कोई चीज़ गर्म होने के बाद फैलता है, और फैलने के लिए पीछे जो ये देख रहे हैं ना आउटलेट, ये थोड़ा सा पतला होता है। तो जिस स्पीड से हवा आता है लगभग डबल से भी ज़्यादा स्पीड से हवा बाहर निकलता है, और यहीं पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ लागू होता है और आपका यह प्लेन आगे बढ़ता है। इसी तरह के इंजन लगे होते हैं फाइटर जेट में, इसको जेट इंजन बोलते हैं। क्लियर? इसी में जाएंगे आप तो रैम जेट, ट्रैबो जेट, स्क्रैम जेट, ये अलग चीज़ है, लेकिन जेट इंजन यही होता है।
क्लियर। अब इसका स्पीड जो था फर्स्ट जनरेशन का सब सोनिक था स्पीड। अब सब सोनिक, सोनिक मतलब साउंड होता है, यानी किसी भी व्हीकल का स्पीड और उसको आप डिवाइड कर दीजिए साउंड का स्पीड से, तो वह निकल जाता है मैक नंबर, वह निकल जाता है मैक नंबर। अब एक मैक ए हो गया, यानी साउंड का स्पीड व्हीकल का स्पीड एक मैक नंबर, या रेशियो है मैक नंबर, यानी यह क्या होगा, सब सोनिक स्पीड हो गया। यानी ऐसे समझिए कि यह साउंड के स्पीड से कम चलेगा, इस तरह समझिए। क्लियर। इसका विंग स्टेट थे, सिंपल जेट इंजन लगा हुआ था, कोई रडार नहीं था, लिमिटेड एवियोनिक्स थे, बेसिक वीपन यूज करते जैसे मशीन गन, अनगाइडेड बम और मैनुअल डॉग फाइटिंग। डॉग फाइटिंग मीन्स दो फाइटर जेट जो आकाश में लड़ते हैं ना, उसको डॉग फाइटिंग बोलते हैं। तो ये हो गया क्या, फर्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। सबसे पहला जो है मेसर्समिट मी 265 जर्मनी का विश्व का पहला ऑपरेशनल जेट फाइटर है, जो वर्ल्ड वार सेकेंड में यूज हुआ था, मेसर्समिट मी 265। उसके बाद में ग्लोस्टर मीटियोर यूके ने एलाइड ग्रुप, जो वर्ल्ड वार सेकेंड में दो ग्रुप बचे थे ना, बटे थे, एलाइड ग्रुप यूके के फाइटर जेट हुआ। उसके बाद में F-87 सेवरे यूएसए ने डेवलप किया, तुरंत कोरियन वार में इनका यूज भी किया गया था। उसके बाद मिकोयान गुरेविच मिग 15 यूएसएसआर ने इसके कंपटीशन में ये भी डेवलप किया। ये सारे नाम क्या है, फर्स्ट जनरेशन का। इस तरह का कुछ एकदम सिंपल सा फाइटर जेट होता था। उसके बाद आते हैं सेकेंड जनरेशन फाइटर जेट, या 1950 से 60 के दशक में था। इसमें क्या होगा, स्पीड सुपरसोनिक हो गया, यानी एक मैक से ज़्यादा स्पीड, लेकिन 5 से कम, तो सुपरसोनिक बोलते हैं। 5 से ज़्यादा हो जाता है हाइपरसोनिक बोलते हैं, है ना। इसका विंग स्विफ्ट बना, और आफ्टर बर्नर इसमें टेक्नोलॉजी, आफ्टर बर्नर मीन्स होता है कि फ्यूल का छिड़काव है ना अचानक बढ़ा दिया जाता है, जिससे स्पीड बढ़ जाता है, यानी हायर थ्रस्ट जनरेट करने में के टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्नर, है ना, थ्रस्ट जनरेट करता है। इसमें पहली बार रडार यूज किया गया और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल, और लिमिटेड बियॉन्ड विजुअल रेंज भी इसमें लिमिटेड रूप से लागू किया गया। लिमिटेड बियॉन्ड विजुअल रेंज मीन्स क्या होता है, पायलट के नज़र से आगे, यानी उनके विजुअल से आगे के चीज़ को भी वह मार सके, उसको बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसमें लिमिटेड ऐसा इस्तेमाल किया गया। अर्ली एयर टू एयर मिसाइल, लेकिन फिर भी पुअर मिसाइल एक्यूरेसी इसका बहुत कम था, किसका, सेकेंड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का। जैसे मिग 17, मिग 19 यूएसएस का सुपरसोनिक इंटरसेप्टर वियतनाम वार में यूज किया गया। F-100 सुपर सेवरे यूएसए, जो फर्स्ट यूएस एयरफोर्स फाइटर, जो कि एक मैक से ज़्यादा यूज किया, या यूएसए का पहला। उसके बाद डेसॉल्ट मिरेज 3 फ्रांस का फर्स्ट यूरोपियन सुपरसोनिक फाइटर, सेकेंड जनरेशन एग्जाम्पल। इस तरह कुछ दिखता था, है ना। अब आते हैं थर्ड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, या 1960 से 70 के बीच में यूज हुआ। इसमें मल्टी रोल कम्बैट मीन्स लड़ाई करना था। इसमें मैनेवरेबिलिटी यानी गतिशीलता, और वर्सटिलिटी यानी वैरायटी का, जैसे एयर टू ग्राउंड मिशन हो जाए, यानी एयर में चलेगा, एयर को तो मार सकता है लेकिन ग्राउंड पे भी मार सकता है, या तो वर्सटिलिटी थोड़ा सा बढ़ा, एवियोनिक्स बढ़ा, पल्स डॉपलर रडार इसमें यूज किया गया पहली बार। इसमें रिलायबल गाइडेड मिसाइल भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, और इसमें फ्लाई बाई वायर कंट्रोल इसमें पहली बार जोड़ा गया। फ्लाई बाई वायर मीन्स क्या होता है, सुनते हैं ना, ऑटो पायलट, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से या प्रोग्रामिंग से चलेगा ऑटो पायलट, जिसको फ्लाई बाई वायर बोलते हैं। बेटर स्टेबिलिटी। कुछ फाइटर जो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी इस्तेमाल किए गए। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर मीन्स होता है कि अगर कोई फाइटर जेट चल रहा है तो दुश्मन की तरफ जा रहा है, तो दुश्मन की तरफ से अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आता है तो उससे इसको प्रोटेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, है ना। यानी डिटेक्शन को कम कर देता है, उसको पता लगाने का कम कर देता है, यानी दुश्मन पता जल्दी नहीं लगा सकते। दैट इज थर्ड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। जैसे F-15 फैंटोम 2 यूएसए का है, या वियतनाम वार में यूज किया गया। फर्स्ट जो है वह इंटीग्रेट VVR मिसाइल इसमें यूज किया, बियॉन्ड विजुअल रेंज। मिग 21 यूएसएसआर और इंडिया भी कुछ में इसमें योगदान दिया था। वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड जेट फाइटर इन द हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में यही यूज किया गया। उसके बाद मिरेज F-1 फ्रांस का है, यह वर्सटाइल है और एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में भी इसका इस्तेमाल किया गया। कुछ इस तरह का शेप उसका लगता था। क्लियर, दैट इज अबाउट थर्ड जनरेशन।
अब आते हैं फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, यह 1970 और 90 के बीच में था। यह हाई मैन्योवरेबिलिटी और बीवीआर कम्बैक्ट था, यानी मैन्योवर गतिशीलता एयर फ्रेम था, ऑप्टिमाइज फॉर डॉग फाइटिंग बहुत अच्छा करता था, है ना। एडवांस रडार हो गए, पल्स तो डॉपलर थे ही, लॉक डाउन शूट डाउन कैपेबिलिटी इसका हो गया, है ना, लुक डाउन एंड शूट डाउन, देखो और मार दो। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट हो गया इसका, यानी बहुत दूर तक या बीवीआर मिसाइल से यूज किया जा सकता है। कंपोजिट मटेरियल यूज किया गया पहली बार, जिससे यह लाइट वेट का बनने लगा। ग्लास कॉकपिट जो अभी देखते हैं ना, ग्लास का रहता है, डिजिटल एवियोनिक्स और बेटर पायलट इंटरफेस इसमें इस्तेमाल किया गया। कुछ में तो स्टील्थ फीचर भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह लिमिटेड था। स्टील्थ फीचर मीन्स होता है कि रडार इसको नहीं पकड़ सकता, रडार इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, वह फीचर को स्टील्थ फीचर बोलते हैं। क्लियर। जैसे F-15 ईगल यूएसए का है ना, जो कि परफेक्ट कम्बैक्ट रिकॉर्ड है। F-16 फाइटिंग फाल्कन यूएसए का है, यह वाइडली यूज मल्टी रोल फाइटर एजाइल। Su-27 फ्लैंकर यूएसएस रसिया, राइवल टू द F-15 का यह राइवल था, हाईली मैन्योवर। यानी डेसॉल्ट मिरेज फ्रांस का सक्सेसफुल मल्टी रोल फाइटर, कुछ इस तरह का देखना, कांच का कॉकपिट थोड़ा सा स्मार्ट भी दिखने लगा। उसके बाद में 4.5 जनरेशन फाइटर, ये 90 से 2000 तक चला। इसमें क्या होगा कि स्टील्थ और AESA रडार लगाया गया। AESA मीन्स होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, है ना। यह ट्रैकिंग भी करता है और टारगेट भी करता है। स्टील्थ फीचर को बढ़ाया गया, यानी पेनिट्रेट, यानी कोई इसको पकड़ नहीं सकता है ना। रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन बट नॉट फुली स्टील्थी, पूरी तरह नहीं हो गया, पूरी तरह आएगा 5th जनरेशन में। एडवांस एवियोनिक्स नेटवर्क वारफेयर कैपेबिलिटी, यानी पूरी तरह नेटवर्क से कम इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया। बेटर फील्ड अवेयरनेस। सम एयरक्राफ्ट इंटीग्रेट सुपर क्रूज। ये क्या होता है? सुपर क्रूज होता है कि एबिलिटी टू सस्टेन सुपरसोनिक फ्लाइट विदाउट एयर आफ्टर बर्नर। अभी आप देखें आफ्टर बर्नर के बाद क्या होता है, फ्लाइट जो है वह स्पीड हायर थर्स्ट बताए ना आफ्टर, लेकिन यह आप बिना आफ्टर बर्नर के ही यह सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लेता है। इसको बोलते हैं सुपर क्रूज मिसाइल, सुपर क्रूज फाइटर जेट। क्लियर। चलिए, जैसे है F/A-18A, F सुपर हॉर्नेट यूएसए का, है ना। यूरो फाइटर टाइफून यूरोप का, एडवांस मल्टी रोल फाइटर। डेसॉल्ट राफेल फ्रांस का, वर्सटाइल फुल ग्लास कॉकपिट एंड EASA रडार। Su-35 रसिया का, जो कि Su-27 AEC रडार एंड थ्रस्ट वैक्टिंग। क्लियर। अब आते हैं 5th जनरेशन, 2000 से अभी तक चल रहा। अब तो 6th जनरेशन आ गया, पूरा AI कंट्रोल। स्टील्थ और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, फुल स्टील्थ डिजाइन, लो रडार क्रॉस सेक्शन, रडार इसको पकड़ ही नहीं सकता। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, अभी आप देखें सुपर क्रूज यानी सुपरसोनिक फ्लाइट विदाउट आफ्टर बर्नर। एडवांस सेंसर फ्यूजन, सुपेरियर सिचुएशनल अवेयरनेस, कुछ सिचुएशन को अवेयर करता है, अवेयर करेगा पायलट को। इंटीग्रेट इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम, डिफेंस अटैक, ट्रस्ट वैक्टरिंग नोजल, एक्सट्रीम मैन्योवरेबिलिटी एंड डॉग फाइट। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, यानी नेटवर्क से सेंटर करके यह वारफेयर करेगा, यानी यहां से सेंटर, यानी पूरी तरह कंप्यूटराइज है। क्लियर। अब जो 6th जनरेशन आने वाला है, जैसे 5th जनरेशन का देखिए, F-22 रैप्टर, फर्स्ट ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइट, या फर्स्ट है ऑपरेशनल यूएसए का, जिसका नाम क्या है, रैप्टर। F-35 लाइटिंग यूएसए, जिसकी चर्चा चल रही है, मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर यूज्ड बाय मल्टीपल नेशन। सुखोई F-57 रसिया का स्टील्थ फाइटर है ना। चैंगडू J-20 चाइना का फर्स्ट स्टील्थ फाइटर, और हाल AMC इंडिया भी डेवलप कर रहा है अभी, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस स्टील्थ फाइटर, जो 2030 में बन के तैयार होगा, जिसका नाम है AMC। क्लियर। अब 6th जनरेशन भी आ रहा है, जिसमें AI से इंटीग्रेट होगा। क्लियर। अब हम आते हैं Su-35 स्टील्थ फाइटर जेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो पूरा जनरेशन देख लिया। देखिए F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर जो है यूएसए का है। यूएसए ने 3 वेरिएंट इसमें निकाले हैं। F-35A जो एयरफोर्स में यूज करेगा, कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा जैसे नॉर्मली करते हैं। F-35B इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंड, शॉर्ट टेक ऑफ मीन्स तुरंत उड़ जाएगा, है ना, और वर्टिकल मीन्स अब वर्टिकल होकर नीचे उतर जाएगा, है ना। यह है मैरीन क्रॉप्स के लिए। उसके बाद में F-35C, यह जो है एयरक्राफ्ट है, या नेवी और मैरीन क्रॉप्स दोनों यूज करेंगे।
इंडिया का स्टैंड क्या है? अभी यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सजेस्ट किए हैं कि इंडिया को यह एक्वायर करना चाहिए F-35, है ना, लेकिन कोई फॉर्मल ऑफर अभी तक इंडिया ने नहीं दिया। इंडिया के साथ चैलेंज यह है कि अभी तक इंडिया फाइटर जेट कोई भी यूएस का फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी बात क्या है, एक्सपेंसिव है, पर यूनिट कॉस्ट भी $100 मिलियन बढ़ जाएगा। इसका हाई मेंटेनेंस भी है और ऑपरेशनल एक्सपेंस भी इसका ज़्यादा है कंपेयर टू अदर एयरक्राफ्ट। F-35 की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं रसिया का Su-57 यानी पोस्ट कोलाबोरेशन। देखिए, इंडिया और रसिया के बीच में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट 2010 में एक साइन हुआ था कि इंडिया और रसिया दोनों मिलकर इसको डेवलप करेंगे, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFF, है ना, Su-57 के तर्ज पे। दोनों नेशन ने लगभग $295 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए, है ना, प्रीलिमिनरी डिजाइन में, और वह डिजाइन कंप्लीट हो गया 2013। लेकिन बाद में इंडिया ने उस प्रोजेक्ट से बाहर आ गया, विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट हो रहा था और रसिया जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा था, यानी कुछ बता नहीं रहा था कि हम खुद असेंबल करेंगे, और हमको ट्विन सेट वर्जन चाहिए, स्वीट वर्जन या 2 आदमी बैठे, जिससे उसका कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा था। तो इंडिया के पास अल्टरनेटिव था कि इंडिया जो है अपना 5th जनरेशन फाइटर डेवलप करे, जिसका नाम अभी देखें आप AMC यानी एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, या इंडिया का अपना जो है ना 5th जनरेशन फाइटर जेट है। क्लियर? जो कंटिन्यूइंग रसिया कोलाबोरेशन, जिसके साथ रसिया कोलाबोरेशन से अभी कंटिन्यू करें। क्लियर? तो यह कंडीशन है। अब आते हैं इंडियन एयर फोर्स का फाइटर जेट का स्ट्रेंथ क्या है, कितना हमारे पास है अभी फाइटर जेट। देखिए, अभी इंडियन एयर फोर्स में 42.7 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास केवल 31 ही है। उसमें से भी बहुत सारे बहुत पुराने एयरक्राफ्ट है। अभी देखते हैं, हमारे सैनिक जाते हैं कहीं घूमने और अचानक वो एयरक्राफ्ट जल जाता है। चाइना पाकिस्तान हमसे एडवांस है। अभी चाइना तो ऑलरेडी मल्टीपल 5th जनरेशन फाइटर जेट है उनके पास, और नेक्स्ट जनरेशन को टेस्टिंग भी शुरू कर दिया 6th जनरेशन का। और ऐसा रिपोर्ट भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी सोच रहा है कि 40 J-35 5th जनरेशन एयर फाइटर जेट चाइना से मंगाया जाए। तो यह एक चिंता का विषय है इंडिया के लिए, अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन हो जाता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो भी फाइटर जेट है उसको एक मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हाई लेवल कमेटी जो डिफेंस सेक्रेटरी जो लीड किए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा रोड मैप बनाया जा रहा कि इस कैपेबिलिटी गैप को एड्रेस किया जा सके। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया डायलेमा ओवर फाइटर जेट। क्लियर? तो इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।